जय माता दी। समस्त प्रिय दर्शकों को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को भोग किस चीज़ का लगाया जाए, माता रानी किस भोग से अति प्रसन्न होती हैं। तो माता रानी के 9 दिन में 9 अलग अलग भोग होते हैं। माता रानी हमारे घर 9 रूपों में आती हैं। माता रानी के 9 अलग अलग रूप हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचकं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री, 9 दुर्गा प्रतिकीर्तिताम। इस प्रकार से 9 रूपों में माता रानी की पूजा होती है। प्रथम दिन शैलपुत्री माता, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता, चौथे दिन कूष्मांडा माता और 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी माता और 7वें दिन कालरात्रि माता, 8वें दिन महागौरी माता और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता हमारे घर विराजमान रहती हैं, हमारे घर आती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। इन 9 रूपों में माता रानी की सेवा और पूजा की जाती है और इन 9 दिनों में कुछ विशेष भोग हैं माता रानी के जो अलग अलग लगाए जाते हैं। वैसे तो नित्य भोग लगाया जाता है, जो भी सामग्री आपके पास है उस सामग्री से आप माता रानी की सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष भोग हैं जो प्रथम दिन शैलपुत्री माता का दर्शन होता है, शैलपुत्री माता की पूजा होती है और प्रथम दिन घी और अनार का भोग लगाया जाता है। अगर संभव ना हो तो आप केवल घी से भोग लगा सकते हैं और अगर है तो फल में अनार और घी का भोग आप शैलपुत्री माता को अर्पण कर सकते हैं, जिस दिन कलश की स्थापना की जाती है पहले दिन। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का आवाहन पूजन होता है। ब्रह्मचारिणी माता हमारे घर आती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री या चीनी और सेब का भोग लगाया जाता है। फल में सेब और मिश्री का भोग आप अर्पण कर सकते हैं, जो माता रानी को अति प्रिय है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता हमारे घर विराजमान होती हैं। चंद्रघंटा माता का दर्शन होता है और चंद्रघंटा माता को दूध और केला का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास दोनों व्यवस्थाएं नहीं तो आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं या केले का भी भोग लगा सकते हैं। चौथे दिन कूष्मांडा माता का दर्शन होता है और कूष्मांडा माता के लिए मालपुआ और नाशपाती यानी मालपुआ और फल में नाशपाती का भोग कूष्मांडा माता को चौथे दिन अर्पण किया जाता है। 5वें दिन स्कंद माता का दर्शन होता है और स्कंद माता को किशमिश और अंगूर का भोग लगाया जाता है। और छठे दिन यानी 6वें दिन कात्यायनी माता का दर्शन होता है और कात्यायनी माता को शहद और फल में अमरूद का भोग अर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है। 7वें दिन कालरात्रि माता का दर्शन होता है और कालरात्रि माता को गुड़ और चीकू फल का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन महागौरी माता का दर्शन होता है। 8वें दिन महागौरी माता से सुहाग भी लिया जाता है। ये सुहागवती माताओं के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है, जो कि श्रृंगार पूजन सुहागवती माताएं माता रानी का करती हैं और सुहाग भी उसी दिन लेती हैं। और माता रानी को, सुहागवती माताओं को ये सुहाग की वस्तुएं अवश्य अष्टमी के दिन अर्पण करना चाहिए, 8वें दिन। और माता रानी से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगना चाहिए, फल मांगना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो आप सिंदूर और बिंदी ये 2 वस्तुएं
अवश्य माता रानी को अर्पण करें। और महागौरी माता को एक श्रीफल नारियल का भोग अवश्य अर्पण करना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो शलीफा फल का भी भोग महागौरी माता को लगाया जाता है, लेकिन श्रीफल आपको अवश्य अर्पण करना चाहिए, श्रीफल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का आवाहन पूजन होता है। सिद्धिदात्री माता हमको दर्शन देती हैं, तो 9वें दिन सफ़ेद तिल और संतरा, सफ़ेद तिल और फल में संतरा का भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। इस प्रकार से 9 दिनों में 9 अलग अलग भोग माता रानी को लगाए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो ये दिल में भाव मत लाना कि माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं होंगी और माता रानी की कृपा हमको नहीं मिलेगी। आपके पास जो भी भोग की वस्तुएं हैं उनसे आप अच्छे अच्छे पकवान, या अगर नहीं है तो चाहे आप मिश्री से, चीनी से, जो भी आपके पास व्यवस्था है उससे आप माता रानी की पूजा करें, भोग लगाएं। माता रानी तो सिर्फ भाव की भूखी हैं। आपके भोग लगाने से माता रानी जितना प्रसन्न होती हैं उससे ज़्यादा आपके भाव से प्रसन्न होती हैं। आपके अंदर माता रानी के प्रति कितना श्रद्धा, भक्ति और भाव है। आप माता रानी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका पूजन करें, भजन करें, कीर्तन करें और बड़ी श्रद्धा के साथ माता रानी को जो भी आपके पास भोग की व्यवस्थाएं हैं उनको अर्पण करें। माता रानी उसी से प्रसन्न हो जाती हैं और उसी से रिझ जाती हैं। आपके अंदर कितना भाव है माता रानी के प्रति, यही माता रानी देखती हैं। और अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो जैसे रोज़ भोग लगाते हैं वो तो भोग की वस्तुएं आपको लगाना ही है, लेकिन ये जो विशेष चीज़ें हैं ये साथ में भोग में अर्पण किया जाता है माता रानी को। अन्य जो भोग लगाते हैं उसको तो आपको लगाना ही है। गौरी गणेश जो भी देवी देवताओं को आपने स्थापित किया है, कलश स्थापित किया है, सबका पूजन करना है, भोग लगाना है। लेकिन ये जो है कुछ विशेष वस्तुएं हैं, अगर संभव हो और आपको मिल सके तो साथ में आप ये भोग में अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को 9 दिन में माता रानी के 9 भोग लगाना चाहिए। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।